यांशी आपको प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अब आपको जल्द से जल्द आना है फील्डिंग के लिए, क्योंकि 9:41 हो चुके हैं। 9:40 पे मुकाबला शुरू होना चाहिए था, अभी भी मुकाबला रुका हुआ है। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 मुकाबले को जल्द से जल्द स्टार्ट की जाए प्लीज। दोनों टीम के 12 मैन कमेंट बॉक्स में आने चाहिए, ये ध्यान रखें। हेलो चेक, हेलो। हेलो चेक 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 चेक, थैंक यू। यस, दोनों अंपायर अब बीच मैदान पे जा चुके हैं, जहां पे आर्यवीर वॉरियर्स वर्सेस यांशी 11 कल्सर के बीच ये मुकाबला होने वाला है। और ये देखिए 9:30 वहां पे टाइम दिखा रहा था, अब बज रहे हैं 9:41, यानी हम 15 मिनट देरी से चल रहे हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये टाइम आपको कवर करना होगा प्लीज, क्योंकि कवर नहीं करेंगे तो फिर जो कल की तैयारियां हैं वो हम नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखें प्लीज। यस, प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी बीच मैदान के अंदर जा चुकी है, तो मुकाबला शुरू हो रहा है अब। ज्यादा वक्त ना ले, फिर से दोनों टीमें, आपसे रिक्वेस्ट है कि मैच को जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाए। आप देख रहे हैं जीकेपीएल सीजन 5 और डे नंबर 7 में है हम आज, 7वें डे में। और मैचेस अब स्टार्ट होने जा रहे हैं। यस, मुकाबला शुरू हो चुका है। राज पहला ओवर लेके तैयार, उनके सामने भावेश पटेल और निमेश पटेल, ये दोनों बल्लेबाज। यस अंपायर, 9:45 हो चुका है, प्लीज स्टार्ट द मैच। प्रोसीडिंग को स्टार्ट किया जाए प्लीज। मुकाबला अब शुरू होता हुआ, राज पहला ओवर लेके, सामने भावेश पटेल। और ये पहली गेंद देखिए, पहली गेंद भी घिरे हैं, लेकिन गेंद को अच्छे टिप्पे पे डाला था। निमेश पटेल ऑन स्ट्राइक थे। पहली गेंद डॉट आती हुई, थोड़ा सा वहां पे वो मिट्टी लेके आएंगे, क्योंकि थोड़ा सा ओस अभी भी है मैदान पे, और इसी कारण थोड़ा सा वहां पे गेंदबाज गिरे हैं वहां पे।
थोड़ी देर में अब मैच शुरू होने जा रहा है और जिस प्रकार से मैच शुरू है, कहीं ना कहीं इस मुकाबले में ये पहला मुकाबला है दिन का, और पहले मुकाबले में गेंदबाज तैयार फिर से। ऑप्शन के बाहर वाली गेंद का खेलना चाह रहे थे, गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, डॉट बॉल। गेंदबाज फिर से तैयार। ऑप्शन के बाहर वाली गेंद फिर से कट करना चाह रहे थे और गेंद और बल्ले में इतना अच्छा संपर्क नहीं। अब तक का स्कोर 0, 3 गेंदें हो चुकी है। ओवर नंबर पहला, फिर से गेंदबाज तैयार। इस बार ये लॉर्ड फुल टॉस गेंद थी, इस गेंद को खेला और गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। चौका यहाँ पे आता हुआ 4 रन, छक्का आपकी ये सिक्सर है ये। पहले ओवर की 3 गेंदें पहली डॉट थी, उसके बाद चौथे गेंद पे ये सिक्सर आया और कहीं ना कहीं अच्छी शुरुआत निमेश पटेल थोड़ा सा कम बैक करते हुए। राज थोड़ा सा यहाँ पे जूझते हुए अच्छी गेंदबाजी की थी, ये गेंद थोड़ा सा फुल टॉस कर दी और उसी के बदौलत वो 6 रन आए। गेंदबाज फिर से राज, कदमों का इस्तेमाल किया, डाउन द ट्रैक आए, अंपायर के पास वाइड के लिए देख रहे हैं लेकिन क्यों वाइड मांग रहे हैं ये समझ नहीं आया। डॉट बॉल। और इसी के साथ ये पहला ओवर समाप्त होता हुआ, ये चौका आता हुआ आखिरी गेंद पे और स्कोर कार्ड पे लगे हैं 10 रन। पहला ओवर 10 रन, कोई विकेट नहीं नीचे। इस बार ये गेंद ऑप्शन के बाहर वाली, अच्छा स्ट्रोक वहां पे और गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए, चौका। स्कोर कार्ड पे लगे अब तक 14।
मैच की अब शुरुआत होती हुई पहला दूसरा ओवर चल रहा है। अब तक का 18 रन स्कोर कार्ड पे भावेश पटेल जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे हैं मजा आ रहा है। और अब कहीं ना कहीं इस मुकाबले से थोड़ा सा सीखना होगा कि आपने कितने हार आई है आपके जिंदगी में, वो तो सब भूलना पड़ेगा। और एक नया मुकाबला है तो नए मुकाबले के साथ आप आगे बढ़े, यही उम्मीद के साथ ही मुकाबला आगे बढ़े। इस और गेंदबाज फिर से तैयार होंगे। ऋतिक पटेल महंगे साबित होते हुए 2 गेंदों पे 2 चौके आए अब तक, और रिवर्स खेलना चाह रहे थे, गेंद और बल्ले में इतना अच्छा संपर्क नहीं, डॉट बॉल। अब तक का स्कोर देखा जाए तो स्कोर कार्ड पे लगे हैं 18 रन 18। हेलो। तो स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड पे लगे 18, और इस बार ये देखिए गेंद हवा में है, फिर से गैप को ढूंढा लेकिन इस बार गेंद को रोका। अब तक का स्कोर देखा जाए तो स्कोर कार्ड पे लगे हैं 20 रन। 20 ऑन बोर्ड, 20 रन। इस बार गेंद फिर से हवा में है, फील्डर नीचे आ रहे, कोई गलती नहीं, और पहला झटका लगता हुआ टीम आर्यवीर वॉरियर्स के लिए, पहला झटका। दूसरा ओवर यहाँ पे समाप्त हुआ, 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर कार्ड में लगे 20 रन। आप देख रहे हो जीकेपीएल सीजन 5, और आज का दिन नंबर 7वां, जहाँ पे ये 7वां दिन हमारे लिए भी खास है क्योंकि कल इस टूर्नामेंट का आखिरी दिन होगा, और मेगा फाइनल में कौन सी टीम पहुंचने वाली है ये हम देखेंगे। लेकिन पॉइंट्स टेबल उसके ऊपर भी ध्यान होगा, उसके लिए भी हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे थोड़ी देर के बाद। ओवर नंबर तीसरा, अब गेंदबाजी के मोर्चे पर गेंदबाज को बुलाया जा रहा है क्योंकि 2 गेंदबाजों ने एक एक ओवर किया है अब तक। तीसरे गेंदबाज को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, अक्षय पटेल और निमिष पटेल, ये दोनों बल्लेबाज कहीं ना कहीं अब यहां से पारी को संभालना होगा आर्यवीर वॉरियर्स, और एक मजबूत स्थिति में लाना होगा खुद को, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, ये मौका फिर आपको बार बार नहीं मिलेगा, फिर इसके लिए आपको 1 साल तक राह देखनी होगी, ये ध्यान रखें। 1 साल यानी 365 दिन बहुत होते हैं। इस बार पहली गेंद रिवर्स का अटेम्प्ट किया, रिवर्स सक्सेसफुल, और मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। ये चौका आता हुआ जीकेपीएल चौका, ये देखिए फिर से एक बार रिप्ले में, ये जिस प्रकार से गेंद को खेला, ये रिवर्स एटम्प्ट, और रिवर्स एटम्प्ट सक्सेसफुल होता हुआ 4 रन आते हुए डीजे।
अब तक का स्कोर 24 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। ओवर नंबर चलता हुआ तीसरा जीकेपीएल। जिस प्रकार से ये जीकेपीएल हमेशा जाना जाता है चैरिटी के लिए, हमेशा जाना जाता है समाज कार्यों के लिए, और हर साल ये कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं। इस साल वो एजुकेशन किट आप देख रहे हो, जो 555 का उनका जो टारगेट था, जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ फटाफट फटाफट बुकिंग शुरू हो गई। और अब वो जो आंकड़ा है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। सारे दाताओं को हम फिर से धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे पीनल भाई आज बैठे हैं, उनके साथ नीलेश भाई, पिनाकिन भाई, ये सारे जो अब बैठ चुके हैं, जो मुख्य डायस है वहां पे। पिनाकिन भाई की तो हमेशा हम तारीफ करते हैं, पीनल भाई की तारीफ कर देंगे, क्योंकि ये मैंने पहले साल भी कहा था कि ऐसे डकआउट्स जिनके टीम के टी शर्ट के कलर हो, वैसे सेम डकआउट्स पूरी इंडिया में नहीं देखने को मिलते हैं। वो सिर्फ जीकेपीएल में ही देखने को मिलता है, और ये इस टूर्नामेंट की खासियत है। ये इस टूर्नामेंट की खासियत है, हर साल बहुत मेहनत लेते हैं पिनल भाई, थैंक यू वेरी मच। मैदान की ओर, ये इस बार ये गेंद को बाहर डाला है, वाइट बॉल, इट्स अ वाइट। क्या यहाँ पे अंपायर देख रहे हैं? इट्स अ वाइट, यस इट्स अ वाइट। क्योंकि अगर गेंद स्टंप के बाहर अगर गेंद कहीं पे भी गिरी तो वो नो नहीं होगा। अगर स्टंप के पहले अगर गेंद बाहर जाती है पिच के, तो वो नो होगी, ये ध्यान रखें। तो बहुत सारे हम यहाँ पे ये डाउट्स लेके आते हैं कि स्टंप के बाहर बाहर चली गई गेंद, यानी वो लाइन के बाहर वहां पे चली गई, तो वो वाइड ही होगा, वो नो नहीं हो सकता। सिर्फ स्टंप के आगे आगे वाले पोर्शन में पीछे अगर गेंद बाहर आती है पिच के बाहर, तो ही वो वाइड करार दिया, नो करार दिया जाता है। अब यहाँ से कुछ बातचीत होती हुई, लेकिन टाइम क्यों लिया जा रहा है? बहुत टाइम लिया जा रहा है, और मुझे लगता है वहाँ पे ऑस है, और उसी कारण थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लिया जा रहा है। फिर से मुकाबला रुका हुआ था, तीसरा ओवर, और तीसरा ओवर लेके गेंदबाज हिरेन आए हैं। हिरेन ने अब तक दो गेंदें की है, जिसमें एक चौका, एक डॉट, एक वाइड। इस बार अच्छी गेंद, जड़ में गेंदबाजी करने की कोशिश, फील्डर वहां पे मौजूद है, वो गेंद को फील्ड करेंगे। एक से ज्यादा कुछ नहीं, स्कोर मूव्स ऑन 36-36। अब तक 26, माफ कीजिए 26 हुआ, 36 नहीं 26। ओवर नंबर ये तीसरा है, इसका मतलब है कि जो औसत है वो 10 के आसपास है। अब बाई हाथ के बल्लेबाज अक्षय पटेल, कोपरली, ये इनका नाम आपको दिखाई देता हुआ। विपुल भाई आपका भी स्वागत है, विपुल भाई पटेल, इनका स्वागत। ये भी कमेटी मेंबर्स है और हमेशा ही अच्छा काम करते हैं। आज थोड़ा सा फिर से इन एक्शन आपको देखने को मिलेंगे, वो भी। ये खराब गेंद है, ऐसी गेंद आप करोगे तो बल्लेबाज आपको शाम तक ऐसे स्ट्रोक खेलते रहेंगे। ये देखिए खराब गेंद, ये गेंद की बात करें, ये देखिए ये गेंद कहाँ थी, लेग स्टंप के बाहर दी, थोड़ा सा धीमा आया गेंद, बल्लेबाज ने कहा थैंक यू वेरी मच, स्कोर मूव्स ऑन। स्कोर बोर्ड की बात की जाए, स्कोर बोर्ड पे लगे 30 रन, 30 रन, ओवर नंबर ये तीसरा। फिर से लोअर फुल टॉस गेंद, इस गेंद को खेला डीप मिड विकेट में, खिलाड़ी है थोड़ा सा फंबल, एक रन पूरा किया, दूसरे की मांग, और देखते देखते 2 रन पूरे। अब ये कहीं ना कहीं 32 रन। कल भी ऋषभ पंत ने काफी नाराज किया, और खुद से नाराज है। मुझे वो करण अंबाला और ऋषभ पंत वाला कनेक्शन लग रहा है। ऐसे ही जब करण अंबाला को सबसे ज्यादा प्राइस में लिया गया था, वो फ्लॉप चल रहे थे, लेकिन एंड ऑफ द टूर्नामेंट वो मैन ऑफ द सीरीज बने। तो हम यही सोचेंगे कि ऋषभ पंत का फॉर्म वो वापस आ जाए, लेकिन क्या प्रयास वहां पे, अच्छा प्रयास, गेंद हाथ में जरूर छिटकी। यहाँ पे ये मेरे हिसाब से कॉटन बॉल का चांस था, वो एक बार फिर से देखेंगे ऑन स्क्रीन, जिस प्रकार से गेंद को लपकने की कोशिश की गई।
और मैन फ्रॉम कोचरवा सागर पटेल कमेंटेटर ये आ चुके हैं। देखिए एक हाथ से, ये एक हाथ से, ये तो कह रहे हैं ये तो मेरे दाहिने हाथ का काम है, लेकिन नहीं पकड़ सके। आते ही शुरुआत हो चुकी हुई है पेड़ पूजा की। अब तक का स्कोर 32, लॉस ऑफ 1। ये ओवर नंबर 4। जैसे ही 4 ओवर खत्म होंगे सागर भाई आपके साथ जुड़ने वाले हैं। हम छोटा सा एक ब्रेक लेंगे, क्योंकि कल का दिन हमारे लिए भी बड़ा दिन रहा है। कल हमारे माठिया और हम 4 बजे तक वो कल का दिन चला, जहाँ पे जीपी जो जीपीएल शुरू है वहां पे कल एक सेमीफाइनल हुआ और फाइनल में एक टीम चली गई है। आज भी एक बड़ा शेड्यूल है वहां पे। और इस बार अच्छी गेंद, इस गेंद को डीप मिड विकेट पे खेला है, वहां पे फील्डर मौजूद है, गेंद को फील्ड करेंगे। तब तक एक रन, स्कोर मूव्स ऑन 33 पे एक। ओवर नंबर चलता हुआ 4। आप देख रहे हो जीकेपीएल सीजन 5 डे नंबर 7। मुकाबला नंबर अगर देखा जाए अगर नंबर से, तो ये मुकाबला नंबर है लगभग 32 नंबर का ये मुकाबला है, जहां पे यांची और आर्यावीर वॉरियर्स आमने सामने हैं। अब 8 मुकाबले रह चुके, 8 मुकाबले अब रह चुके हैं इस टूर्नामेंट के। हम फाइनल के लिए जाने के लिए सिर्फ 8 मुकाबले दूर है। निपुण भाई का हम देखें, निपुण भाई को तो विकेट कीपिंग की भूमिका में, विकेट कीपर की भूमिका में, गेंदबाजी के लिए तेजस पटेल। और अच्छी गेंद थी, बल्लेबाज समझ नहीं पाए। अब तक का स्कोर 32 रन, ओवर नंबर चौथा। इस बार गेंद फिर से हवा में थी, कैच छूट रहे अब। कैचेस को पकड़ना होगा, क्योंकि कैचेस विन मैचेस। छोड़ो कैच हारो मैच, ऐसा हमेशा कहा जाता है। ओवर नंबर 4, गेंदबाज फिर से तैयार। तेजस इस बार गेंद बल्ले के बीचों बीच आई है, लेकिन यहाँ पे गेंद जाएगी आउट ऑफ द पार्क। जीकेपीएल सिक्सर आता हुआ, ये देखिए रिप्ले में एक बार फिर से, क्या ये स्ट्रोक खेला गया। व्हाट अ बैटिंग। की बात की जाए स्कोर कार्ड पे लगे अब तक 40 रन, ओवर नंबर 4, 10 के औसत से अब तक चल रहे हैं। प्रोजेक्ट स्कोर की बात की जाए तो 87 के आसपास चला जा सकता है। और सुबह की चाय अभी तक हमारे पास तो नहीं आई, लेकिन सागर भाई तक तो पहुंची है सुबह की चाय। अब तक का स्कोर 40। इस बार गेंद को छोड़ा, अंपायर कहते इट्स अ वाइड। आज थर्ड अंपायर की भूमिका में चिराग मेहर आपको दिखाई देंगे, नो डाउट। हम हमेशा ही कहते हैं कि जो ऑफिशियल्स रहते हैं, चाहे वो डीजे वाले हो, चाहे वो अंपायर्स हो, चाहे वो ग्राउंड्समैन हो, चाहे वो कमेंटेटर्स हो, चाहे वो लाइव वाले हो, सब एक है और उनका काम होता है टूर्नामेंट को बड़ा करना। इस बार फिर से बाहर, फिर से वाइड। आज पंछी बनू उड़ के फिरू, ऐसा कुछ भाभी राणा कह रहे हैं। आज पंछी वाली मूड दिख रही है, ऐसा लग रहा है थोड़ा थोड़ा कॉपी कर लिया परेश भाई को उन्होंने। अब तक का स्कोर 42, 42। लास्ट बॉल नहीं, 2 गेंद है, माफ कीजिए। इस बार अच्छी गेंद शरीर के दूर से खेला। अब इसके बाद आखिरी गेंद आएगी, उसके बाद ड्रिंक्स ब्रेक आएगा। और ड्रिंक्स ब्रेक स्पॉन्सर बाय श्री राम क्रिकेट क्लब, ग्राउंड डुंगरी,
इनको भी धन्यवाद देना चाहेंगे। देखिए, हर कोई चाहता है कि इस टूर्नामेंट में कंट्रीब्यूशन करे, और श्री राम क्रिकेट का ग्राउंड डूंगरी, इन्होंने भी कंट्रीब्यूशन किया इस यहाँ पे। और इस गांव के प्रथम नागरिक यानी सरपंच श्री रविंद्र भाई पटेल, इनको भी धन्यवाद देना चाहेंगे। इस बार छोटी गेंद थी, इस गेंद को खोटी नहीं बना पाएंगे। डिप्स पर लेग से खिलाड़ी दौड़ेंगे, जब तक फील्ड करे तब तक एक रन। स्कोर मूव्स ऑन 43 ऑन बोर्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फोर्थ ओवर। स्कोर मूव्स ऑन 43। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जाएंगे हमारे सारे स्पॉन्सर की ओर और फिर आएंगे मैदान की ओर, क्योंकि स्पॉन्सर काफी महत्वपूर्ण है और वो आप तक आते हुए, ये देखिए ठीक हेलो 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 माइक चेक हेलो 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 माइक चेक हेलो 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 माइक चेक ओके डन 4 ओवर की समाप्ति के बाद गेंदबाज हिरेन आए यहाँ पर ये अपने कोटे की दूसरा और टीम की ओर से एक पांचवा एक निर्णायक ओवर लेके आए हैं गेंदबाज हिरेन की बात की जाए तो अब तक के पहले ओवर में जरूर 12 रन खर्च किए थे अब पांचवा ओवर लेके आते हुए कॉमेडी बॉक्स के छोर से ये जड़ में डालने की कोशिश ऑप्शन के बाहर रखी थी वहां फील्डर शिवांग मौजूद जब तक थ्रो दिया जाए 1 रन के साथ स्कोर कार्ड में इजाफा होता हुआ 44 जिस तरह की शुरुआत चाहिए थी आर्यवीर वॉरियर्स को उस हिसाब से बढ़िया शुरुआत मिली है जरूर एक विकेट गंवाया है मगर उन्होंने बल्लेबाजी में निमेश ने बेखूबी उनका साथ दिया है काफी खूबसूरत बल्लेबाजी हो रही है 14 पे 24 बनाए मतलब अच्छी बल्लेबाजी हो रही है जिस तरह की सुबह का पहला मुकाबला है स्टार्ट इतना अच्छा हुआ है और इस बार लो फुल टॉस गैप में खेला है नीचे फील्डर मौजूद है देखना होगा जब तक थ्रो दिया है राज के द्वारा और कीपर एंड में थ्रो दिया है इसके लिए रन बचाए ये एक ही रन लिया गया एक के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 45 जो ओवर शुरू हुआ है ड्रिंक्स ब्रेक के बाद ये शुरुआत हुई जय भाई और स्क्रीन वाले दादा। और ये आड़े हाथ लिया ऑफ स्टंप की बाहर की बॉल कहां से कहां लेके गए यहाँ पर मिड विकेट के ऊपर से ये जेकेबीएल सिक्सर है दैट्स अ ह्यूज सक्सेस अब जाएंगे आगे डीजे के साथ डीजे ये काफी बड़ा छक्का लगा है यहाँ पर काफी खूबसूरत बल्लेबाजी हो रही है इस बार आड़े हाथ लिया है स्विच हेड सक्सेसफुली ओह क्या गजब का शॉट है ये लाजवाब सिक्सर 2 ओवर में 2 छक्के आए मतलब स्कोर बोर्ड दौड़ रहा है ऑन द टॉप गेयर 57 अब जाएंगे डीजे के साथ प्लीज डीजे
पर हिरन महंगे साबित होते हुए। ये गजब की डिलीवरी, ये बहुत ही ब्यूटीफुल डिलीवरी जिसे कहनी चाहिए, सीधा चारों खाने चित। कहते हैं ना जो कि यू मिस यू, आई डेफिनेटली। यहाँ पर इस ओवर से अंतिम गेंद से सामना करेंगे नए बल्लेबाज जक्शन आए। आर्यवीर वॉरियर्स की ओर से बल्लेबाज जक्शन को लाया गया है। ये अच्छे बल्लेबाज है। अब तक जक्शन की बात की जाए तो वो तीसरे या चौथे दिन जो बल्लेबाजी दिखी थी उनकी, उसके बाद वो निखार नहीं नजर आया। यहाँ पर जक्शन एक बड़े बल्लेबाज है, उनको यहाँ से जरूरत है टीम को, यहाँ से उनकी पारी की। देखते आने वाले वक्त में पता चलेगा, हल्की सी फील्डिंग में बदलाव होता हुआ। जिस प्रकार से यहाँ पर डीप एक्स्ट्रा कवर को बाहर रखा गया है, डीप लॉन्ग ऑफ, डीप लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन, ये रिवर्सिव के लिए पहली गेंद के ऊपर रिवर्स के लिए चले गए। आते ही यहाँ पर कुछ अलग सोच थी कि यहाँ पर 5 ओवर की समाप्ति बाद 57, 2 विकेट के नुकसान पर शुरुआत काफी अच्छी हुई। फिर से थोड़ी सी ब्रेक के बाद हम जाएंगे डीजे के साथ, फिर से मिलेंगे आपको। से ऋतिक को लाया गया। अब आने वाले वक्त में पता चलेगा कि ये ऋतिक क्या करते हैं। और लो फुल टॉस थी, जजमेंट डालने की कोशिश है, उनकी सोच है कि ऊपर रखना है, वाइडेस्ट यॉकर करने की कोशिश या यॉकर करने की कोशिश। इस प्रकार से जो लेंथ आती है वो लो फुल टॉस, कभी कभी फुल टॉस भी आती है, जिस प्रकार से हाथ में ग्रिप नहीं बनता। और स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 58, 2 विकेट के नुकसान पर पारी का ये छठा ओवर चलता हुआ। जिस प्रकार से हाथ में जो ग्रिप बनना चाहिए, वो ग्रिप और रिलीज दोनों वो सही टाइम पे हो, तो जिस वही यॉकर हो सकती है, सटीक यॉकर। मगर थोड़ी सी ऊपर नीचे हुई तो फुल टॉस भी बन सकती है, या फिर बैट के नीचे, बैट पिच गेंद कहते हैं, उस प्रकार से भी लेंथ बन सकती है। ये ऑफ स्टंप की बाहर थी, मगर वहां पर फील्डर तैनात है कवर के ऊपर। काफी खूबसूरत फील्डिंग का नजारा वहां पर तेजस के हाथों से जब तक थ्रो दिया जाए, और 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। 1 के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 59, 2 विकेट के नुकसान पर। और ये थ्रो देखिए, ये खूबसूरत थ्रो था उनका सीधा विकेट कीपर के हाथों में, और जिस प्रकार से ये थ्रो फेंका गया था यहाँ पर। और ऋतिक की बात की जाए, दूर वाले छोर से गेंदबाजी कर रहे, अभी तक 2 ही रन खर्च किए, अच्छी गेंदबाजी हो रही है उनकी। बात की जाए तो 14 पे सिर्फ 12 रन खर्च किए। इस बार सीधे बल्ले से डाउन द ग्राउंड, नीचे फील्डर मौजूद, बढ़िया फील्डिंग का नजारा वहां पर राज के द्वारा जब तो फील्ड किया जाए, थ्रो किया जाए। 1 रन चुराने में कामयाबी। 1 के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 60, 2 विकेट के नुकसान पर पारी गई है छठा ओवर चलता हुआ। छठी ओवर की बात की जाए, अब तक 3 ही रन खर्च किए, अभी तक अच्छी गेंदबाजी हो रही है। और दूर वाले छोर से गेंदबाजी करना है, उस एंड से गेंदबाजी करना मतलब ज्यादा एफर्ट डालना पड़ता है बल्लेबाज को, और शॉट में कनेक्ट टाइमिंग के साथ ताकत भी झोंकनी पड़ती है, थोड़ा दम लगाना पड़ता है।
ये पंच है, ये कड़क है, गेंद जा रही है पॉइंट के ऊपर से नहीं, ये बेहतरीन फील्डिंग है यहाँ पर। ओ माय गॉड, ये गलती हुई, ये रन आउट होंगे यहाँ पर। बहुत बड़ी गलती मानना चाहूंगा ये तेजस के द्वारा। खूबसूरत फील्डिंग और उतना ही अच्छा थ्रो, तारीफ के लायक है फील्डर। जिस प्रकार से उन्होंने फील्ड की, थ्रो फेंका, जिस प्रकार से मौका ही नहीं दिया। 2 रन लेने की कोशिश तो थी मगर जक्शिन रन आउट होकर बैक टू डगआउट आते हुए। और जिस प्रकार से बात की जाए तो 1 रन जरूर मिलेगा, दूसरे में रन आउट है। यहां से बात की जाए तो यहाँ से बढ़िया गेंदबाजी होती हुई ऋतिक की बात की जाए, वो फील्डिंग तेजस की बात की जाए तो क्या खूबसूरत फील्डिंग थी वहां पर। वहां से मिड विकेट से दौड़ लगाई उन्होंने और शॉर्ट सॉरी डीप थर्डमैन के ऊपर आकर फील्ड किया यहाँ पर। जिस प्रकार से यहाँ पर और ये मिड विकेट के ऊपर वहाँ काफी बढ़िया फील्डर मौजूद है। हेमिन की बात की जाए, जब तक थ्रो दिया जाए 1 के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए 62, लॉट्स ऑफ 3 विकेट्स पारी की इस ओवर की अंतिम गिनसेस बात की जाए तो यहाँ से 6ठे ओवर की एक अंतिम गेंद है जो कि सामना करेंगे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज अक्षय। ये बड़े बल्लेबाज है, उनके पास अभी तक बड़ी हिट की क्षमता है, 8 पे 10 बना के जरूर खेल रहे, मगर यहाँ से हिट उनके बल्ले से बड़ी हिट आई नहीं है अब तक। और लीजिए ये कैच ड्रॉप, अक्षय को ये मिलने वाला दूसरा मौका है। जिस प्रकार से उन्होंने ये थ्रो है, खूबसूरत थ्रो था मगर और ज्यादा ऊंची रह गई, वो विकेट कीपर भी कलेक्ट नहीं कर पाए। 2 चुरा लिए, 6 ओवर की बात 64, 3 विकेट के नुकसान पर आर्यवीर वॉरियर्स। वहां राज थोड़े से नाखुश हुए अपने फील्डर से क्योंकि इस प्रकार से ये फील्ड की गई, कैच छूटा, बाद में वहां थ्रो भी गलत दिया, जहां 1 रन नहीं था वहां सीधे 2 चले गए। नाखुश है जरूर वहां पर क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला है दोनों ही टीम के लिए। आर्यवीर वॉरियर्स को भी ये जीत के साथ कुछ आगे बढ़ेंगे और अभी भी उनका आखिरी मौका बचा हुआ है क्योंकि आर्यवीर यांसी 11 का ये आखिरी मुकाबला है। अगर ये मुकाबला हारती तो पॉइंट टेबल में बदलाव होगा और उनके लिए ये जीतना जरूरी है टॉप 4 में रहने के लिए, क्योंकि ये लड़ाई हो रही है। आज का अंतिम दिन होगा लड़ाई के लिए क्योंकि लीग मैच आज खत्म हो जाएंगे, कल से आपको सीधा क्वालिफायर, एलिमिनेटर, सेकंड क्वालिफायर और फाइनल, दैट्स अ मेगा फाइनल। जीकेपीएल सीजन 5 का कल का ये फाइनल डे रहेगा। आज डे नंबर 7वां दिन है। जिस प्रकार से 7 दिन तक हर टीम 9 टीमों के बीच ये घमासान लड़ाई हुई है। अब आज 4 टीम आपको पता चलेगी कि कौन सी 4 आगे बढ़ेगी, किसके साथ पहला क्वालिफायर टॉप 2 में जो फिनिश करेगी। इस प्रकार से ये लड़ाई हो रही है और ये बल्लेबाज पहले से स्टार्ट थे। कल्पेश भाई की बात की जाए तो पहले ही बल्ला घुमा दिया, गेंद थोड़ी सी वेरिएशन हुई और कीपर के हाथों में चली गई। जिस प्रकार से गेंदबाजी हो रही है राज की, पहले ओवर में जरूर 10 गवाए थे मगर एक बार फिर से डेंजर छोर से गेंदबाजी के ऊपर आते हुए एक पहली गेंद काफी खूबसूरत रखी है और थोड़ी सी फील्डिंग में बदलाव किया गया है। जो डीप फाइन लेग सॉरी शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर थोड़े वाइल्ड थे, उसको थोड़ा और डीप बुलाया गया है। और ये मौका है नीचे, हिरेन को मना किया नहीं, वहां पूर्वांग खड़े थे कैच के नीचे, कुरवांग को बोला साइड दीजिए, हमको पकड़ने लीजिए और ये इस प्रकार से कैच पकड़ी गई है। गेंदबाजी की उन्होंने और वहां से दौड़े और काफी ऊंची थी, ज्यादा हाइट ली थी, उसकी वजह उनको वक्त मिला, टाइम मिला, जिस प्रकार से कैच पकड़ा गया राज ने। और विकेट नंबर 4 कल्पेश भाई बैक टू डगआउट जाते हुए और लेफ्ट हैंड बल्लेबाज विक्की को शामिल किया जा रहा है। आर्यवीर वॉरियर्स के बल्लेबाज नेक्स्ट बैटर्स लेफ्ट हैंड बल्लेबाज विक्की, मैन फ्रॉम बालदा। अब देखना होगा, शुरुआत अच्छी हुई है, एंड भी अच्छा होता है क्योंकि अभी तक की बात की जाए तो 6 ओवर 2 बॉल हुई और 64 पे पहुंच चुकी है और यहाँ से आप 85-90 के आसपास पहुंचते
तो ये बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा, क्योंकि ये दिन का पहला मुकाबला है, ड्यू भी है। और विकेट की बात की जाए तो थोड़ी सी फंस के आ रही है गेंद, क्योंकि अभी विकेट के ऊपर हल्की सी नमी है। जो अभी धूप निकलेगी तो विकेट थोड़ी सी टफ होगी। अब थोड़ी सी नम है विकेट, हल्की सी गेंद फंस के आ रही है, बल्लेबाज को वहां मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि बड़ी हिट जाने के लिए जो वेट करना पड़ रहा है, इंतजार करके समय टाइम के साथ जो बल्लेबाजी हो रही है वो इस विकेट के ऊपर अभी नहीं होगी, थोड़ी देर के बाद होगी। जिस प्रकार से वहां ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है बल्लेबाज को बड़ी हिट के लिए भी। और जिस प्रकार से ये मुकाबला चल रहा है अभी तक तो आर्यवीर आगे दिखाई दे रही है मुझे। जिस प्रकार से उनकी बल्लेबाजी हुई है 6.2 बॉल, मतलब ये 7वां ओवर चल रहा है। और आते ही हवाई फायर देखना होगा, नीज आ रही है लॉन्ग ऑन के ऊपर से, गगन चुम्बी छक्का, जेके पीएल 6 डीजे के साथ जाएंगे। और उन्होंने मंशा यही है कि आक्रामकता है, क्योंकि आखिरी के ओवर बचे हैं, यहाँ डिफेंड करने बनता ही नहीं है, क्योंकि यहां से गेंद बची है 9। जोर से एक बार फिर से गैप में नीचे फील्डर ऋतिक बनेंगे या नहीं, बढ़िया फील्डिंग वहां देखना जरूर चाहेंगे कि सेव किया है, बढ़िया सेव किया है उन्होंने, काफी खूबसूरत फील्डिंग का नजारा दिखाया, 3 रन बचाए अपने टीम के लिए। जिस प्रकार से कहते हैं ना एक अच्छे गेंदबाज, देखिए ये रिप्ले में दिख रहा है आपको, ये बचाए, रुके रुके, हाँ ओके ओके ओके, चौका चौका है, उनका पैर बाउंड्री लाइन को बाहर चल गया था, वहां पर जरूर रोका था मगर पैर बाउंड्री के लाइन गिर गया था वहां पर। और चौके के साथ जाएंगे आगे 74। और एक बार फिर से गैप में खेला है नीचे, एक बार फिर से ऋतिक, मगर इस बार रोक लिया है, इस बार रोका है, 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। 1 के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो यहाँ पर 75 राज भी महंगे साबित होते हुए, जिस प्रकार से उनकी गेंदबाजी हो रही है, जिस प्रकार से उनको जाने जाते हैं उस प्रकार से आज गेंदबाजी नहीं हुए। 11 पे 21 गवा चुके, जरूर एक सफलता हाथ लगी है, मगर 11 गेंदों में 21 गवाए, और जिस प्रकार से वो जाने जाते हैं वो आज दिखा नहीं है, क्योंकि वो ज्यादा चोटिल हो चुके हैं। और ये सीधे बल्ले से खेला गया है, ये डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑफ की फील्डर की बात की जाए तो शिवांग, जब तक थ्रो किया जाए 1 से नहीं रोक पाएंगे। 1 के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 76, 7 ओवर की समाप्ति के बाद 4 विकेट के नुकसान पर। और थोड़ी सी ब्रेक के बाद डीजे के साथ जाएंगे, प्लीज डीजे। इसके बीच जयदीप को लाया गया है, बॉलिंग मार्क के ऊपर बदलाव किया गया। जयदीप आते हुए यहाँ पर आखिरी ओवर लेके, और ऑफ स्टंप के बाहर सफल होकर बल्लेबाजी हुई है, रूम बनाया हुआ फील्डर मौजूद। बात की जाए तो वहां पर
लॉन्ग ऑन के ऊपर से जब तक थ्रो दिया जाए। और नेक्स्ट मैच आपको आना है कप्तान, बात की जाए तो कोचर किंग्स एंड जॉय 11, आपको टॉस के लिए आना है। प्लीज अपनी प्लेइंग लिस्ट भी लेके आए और टॉस के लिए आना है कमेंट्री बॉक्स के पास, जॉय 11 एंड कोचर किंग्स। और ये तो बहुत बाहर है, लेग स्टंप को छोड़ती हुई अंपायर का इशारा, वाइड अतिरिक्त के साथ स्कोर कार्ड में इजाफा, 78 लॉस ऑफ 4 विकेट्स। और ये तो देखना होगा नीचे, जयदीप नहीं, बैलेंस बिगड़ा वहां पर, जिस प्रकार से बैलेंस बनाया नहीं गया, और ये कैच पकड़ना चाहिए था, ये एक रन बच जाता आपका, यहाँ पर विकेट भी मिलती आपको। और बात की जाए तो यार 79 स्कोर आगे बढ़ता वो, यहाँ से अब 4 गेंद बची हुई है। अक्षय के बल्ले से अभी तक बड़ी हिट नहीं दिखी थी, क्योंकि 11 पे 14 जरूर बनाकर खेल रहे, मगर जिसके लिए जाने जाते वो उस प्रकार से बल्लेबाजी अक्षय की हुई नहीं है। इतनी गेंद खेली है उन्होंने, कम से कम 11 गेंद खेली, तो विकेट को जम चुके, जान चुके, विकेट को परख चुके। और ये गैप में नहीं, वाह विकेट, बड़ी हिट के लिए गए, वैसे ही अपना विकेट थमा बैठे वहां पर, कोई गलती नहीं की ऋतिक ने, और बढ़िया कैच। बात की जाए तो मिलने वाली पहली सफलता जयदीप को, ओवर नंबर ये आखिरी चल रहा है। बात की जाए आप थोड़े साथ जाएंगे डीजे। थे मगर उनके पास गेंद बची है अब, तीन गेंदें खेलनी है उनको। और यहाँ से देखते हैं कि तेजस भाई क्या 3 गेंदों में एक बड़ी हिट लगा सकते हैं, और ऑलरेडी कल के दिन 4 सिक्सर लगाए थे उन्होंने, टोटल उन्होंने 4 छक्के लगाए, और उनके पास क्षमता है बड़ी हिट लगाने की। जिस प्रकार से उनकी बल्लेबाजी हुई है, उनके पास बड़ी हिट पड़ी हुई है पॉकेट में, जिस प्रकार से कल पूरे टूर्नामेंट में अभी तक की बात की जाए तो ज्यादा बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला, मगर फिर भी उन्होंने 4 सिक्सर जोड़े। हर्षिल भाई की ओर से इनाम की घोषणा होती हुई देखो, अगर तेजस भाई छक्का लगाते हैं तो हर्षिल भाई उनकी तरफ से 500 दिया जाएगा नगद पुरस्कार, और पीनल भाई की और ये लो फुल टॉस थी, ये बड़ी हिट लगाने का मौका दिया गया था, बल्लेबाज तेजस थोड़े से नाखुश है जरूर वहां पर, अंपायर का इशारा लेग बाई के साथ आगे बढ़ेंगे 80 रन पूरे होते हुए। और इसी बीच पिनल भाई की ओर से भी सिक्सर के लिए आप 501 रखा गया, और वहां पर तो दोनों कैप्टन आ चुके हैं यहाँ पे, किंजल भाई आ चुके हैं, और जॉय 11 कैप्टन प्लीज। और की 2 गेंद बची हुई है सिर्फ चिराग भाई। और ये जड़ में डाली गई है, अच्छी गेंदबाजी हुई आज के दिन, जिस प्रकार से, और मिसफिल थ्रो जा रहा है, ये नहीं, बढ़िया थ्रो, 2 चुराने में कामयाबी हुई 82। और यहां से आखिरी गेंद बची हुई है, पारी की बात की जाए तो यहाँ पर पहली पारी की अंतिम गेंद से सामना करेंगे विकी, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, 4 पे 14 बनाकर खेल रहे, सॉरी 5 पे 14 बना के खेल रहे, ये बड़े बल्लेबाज है। जब तक कि उनकी पारी निकली है, इस पारी में देखा जाए तो काफी
बड़े बड़े छक्के लगाए उन्होंने। ये इंटरेस्टेड है, अंपायर की बाजू है फैलाती हुई, व्हाइट का इशारा, व्हाइट के साथ स्कोर कार्ड में इजाफा, 83 ऑन बोर्ड, 5 विकेट के नुकसान पर। और आड़े हाथ से लिया है, नीचे फील्डर देखना होगा, खूबसूरत फील्डिंग तेजस के द्वारा, जब तक थ्रो दिया जाए ये 2 चुरा लेंगे, ये 2 बन चुके हैं। क्या दौड़ लगाई है, और देखिए जिस प्रकार से क्या फिटनेस है उनकी, बॉडी लैंग्वेज, और इतनी दौड़ लगाने की बात की जाए तो उनकी फिटनेस लेवल हाई है। तेजस भाई की तारीफ की बात की है, यहाँ पर 2 के साथ 85 बनाए, 86 का टारगेट दिया है पहले बल्लेबाजी करते हुए। अब टॉस की तरफ चलेंगे, प्लीज कोचरवा किंग्स एंड जॉय 11। तो यान से सॉरी जॉय 11 और कोच और किंग्स के बीच यहाँ पर टॉस होने जा रहा है, और हमारे टॉस करवा रहे यहाँ पर खास कलसर के सरपंच श्री तेजस भाई के हाथों से यहाँ पर सॉरी हितेश भाई के हाथों से यहाँ पर टॉस होने जा रहा है। किंग कॉल एंड किंग वन द टॉस एंड जॉय 11। यहाँ पर जॉय 11 ने टॉस जीता है, पहले क्या लेना चाहेंगे आप टॉस जीतकर? बॉलिंग फर्स्ट।
वन द टॉस एंड बॉल फर्स्ट। अब यहाँ पर जरूर आप टॉस जीते तो कितने रन तक रोकने की कोशिश होगी यहाँ पर कोचरवा किंग्स को? 70 से 80 रन तक रोकने की कोशिश रहेगी। और जिस प्रकार से आप प्लानिंग कर रहे हैं अब तक ऐसे अच्छी स्थिति में खड़े, पॉइंट टेबल में दूसरे नंबर पर है, अब इस प्रकार से आखिर में मुकाबला जीतने की यही सोच रहेगी कि दूसरे पे बने रहे? मोमेंटम बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच हर्षिल भाई, मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक। अब चलेंगे कोचर किंग्स के कप्तान किंजल पटेल। अगर आप टॉस जीतते तो यहाँ पर पहले क्या लेने चाहते थे आप? बैटिंग ही करना चाहता हूँ, अभी पवन का कुछ है नहीं तो। नहीं, आप टॉस जीते तो मेरे ख्याल से गेंदबाजी चुनते बॉल फर्स्ट टीम। अगर ये आप अभी कुछ हार गए तो कुछ ना कुछ आप अलग बोल रहे, मगर जिस प्रकार से आपको पहले बल्लेबाज मिली है, आप सोचेंगे 80-90 या आप 90 के ऊपर का टारगेट देने की। थैंक यू सो मच किंजल भाई, बेस्ट ऑफ लक। यस, मैच की शुरुआत हो चुकी है। पहली गेंद जिस प्रकार से थी, पूर्वांग ने गेंद को खेला अपना और अपने टीम का खाता खोला। पूर्वांग और हेमिन है, माफ कीजिए, हेमिन ने वो गेंद खेली थी पहली और सिंगल यहाँ पे बटोरा 1 रन के साथ अपना। और टीम यांशी 11 का यहाँ पे खाता खोलते हुए 86 रनों का लक्ष्य का पीछा। आप देख रहे हैं जीकेपीएल सीजन 5। ऑफ के बाहर वाली गेंद, इस गेंद को खेला प्लेयर के ऊपर से, थोड़ा सा गैप को ढूंढा। कल्पेश पहला ओवर कर रहे, खुद कैप्टन। आज जो थोड़ा सा यहाँ हम बात करें टीम आर्यवीर वॉरियर्स, इनको अब ये जो टोटल है उसे डिफेंस करना होगा। उसके लिए थोड़ा सा प्रयास ज्यादा करना होगा। अगर प्रयास करेंगे तो जरूर रिजल्ट मिलेगा, नो डाउट। ये छोटी गेंद लेकिन काफी बाहर, अंपायर कहते हैं इट्स अ वाइड बॉल। अब ज्यादा कुछ अलग करने की कोशिश की गई, जिस प्रकार से कंधे का ज्यादा यूज करने का प्रयास किया गया। ये मैच नंबर है 32 और इसके बाद जो मैच आएगा 33, ये भी बड़ा बड़ा एक बैटल है जहां पे बड़े बड़े खिलाड़ी देखने को मिलेंगे। लेकिन क्या स्ट्रोक है ये, लाजवाब, नजाकत। मराठी में इसे हम कहते हैं नयन रम्य फटका। इसका मतलब है कि ऐसे स्ट्रोक आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं, खास करके टेनिस क्रिकेट में। और लाजवाब स्ट्रोक, डीजे की तरफ जाएंगे वहां से। फिर उसको कवर बाउंड्री की तरफ खेला और ये चौका। इस बार रिवर्स खेलना चाह रहे थे लेकिन गेंद और बल्ले में इतना अच्छा संपर्क नहीं। लेकिन मैं हमेशा कमेंट्री करते वक्त कहता हूं, जब कि सीधी उंगली से निकलता है तो क्या उंगली टेढ़ी करनी चाहिए। आपने इससे पहले जो स्ट्रोक खेला लाजवाब स्ट्रोक था, आपने मेरिट पे खेला, लेकिन इस बार वो गलती। हेमिन फिर से बल्लेबाजी के लिए तैयार। अब तक का स्कोर 7 रन। ओवर नंबर चलता हुआ ये पहला। ये देखिए इस बार फिर से, इस बार देखिए मेरिट पे खेला है, गेंद को लॉन्ग ऑफ पे खेला, वहां पे फंबल हुआ लेकिन 1 रन। गेंद को यहाँ पे चॉइस किया जाएगा और विपुल पटेल जो अब गेंद को चॉइस किया जा रहा है। हम लेदर क्रिकेट में हमेशा देखते हैं चॉइस बॉल, टेनिस में भी अब ये अलग चीज है। अच्छी गेंद, इस बार गेंद को अच्छे तरह से पढ़ नहीं पाए पूर्वांग, लेकिन एक से ज्यादा कुछ नहीं। निपुण भाई की भी बात करें तो इसी टीम में है यांशी, उनके पास भी वो बल्लेबाजी अच्छी है, वो भी अच्छी बल्लेबाजी करना जानते हैं। अब तक का स्कोर देखा जाए तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन। आप देख रहे जीकेपीएल सीजन। स्कोर देखा जाए पहले ओवर की समाप्ति के बाद, स्कोर कार्ड पे लगे 9 रन। आप देख रहे हैं जीकेपीएल सीजन 5। और ये देखिए हमारे सागर भाई, जिनको वो काम दिया गया हर काम बखूबी निभाते। थैंक यू वेरी मच। अब थोड़ा हमारे पर ही ध्यान दीजिए, थोड़ा हमें भी पानी चाहिए, लेकिन वो सादा वाला, वो थोड़ा सा ध्यान रखिए। यस, ओवर नंबर दूसरा। अब गेंदबाजी के मोर्चे पे ब्रिजेश पटेल, एक ब्रिजेश
इस बार रूम बना के खेलने की कोशिश अपील हो रही है, लेकिन वो कौन से स्टंप पे है ये तो देखिए। किधर जा रहे हैं अंपायर? जीतू भाई का वो अपील मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि बहुत बाहर थे वो, बहुत बाहर। लेकिन अपील अपील होता है, वो आप कर सकते हैं क्रिकेट के ग्राउंड में। गेंदबाज फिर से तैयार, ब्रिजेश टू पूर्वांग। इस बार ये देखिए मेरिट पे खेला, लाजवाब स्ट्रोक, फिर से कवर ड्राइव, 2 रन तो मिनिमम मिलने वाले, नो डाउट। स्कोर मूव्स ऑन 11, 11 रन। कहीं ना कहीं रनों की गति को बढ़ाते हुए 11 रन ऑन बोर्ड। आप देख रहे हैं जीकेपीएल, और दो दिग्गज आमने सामने आएंगे। एक जगह हर्षिल पटेल, दूसरी जगह विपुल पटेल। ये बैटल है अब, ये भी बैटल बड़ा रहेगा, नो डाउट। और इस बार बड़े स्ट्रोक की तलाश, गेंद हवा में जरूर है, फील्डर दूर से आ रहे हैं। जब तक एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी कवर तक आए तब तक 2 रन यहाँ पे पूरे करेंगे। अब तक का स्कोर देखा जाए तो स्कोर कार्ड पे लगे 13, 13। ये देखिए दोनों अलग अलग दिशाओं से जा रहे हैं, लेकिन एक ही साथ मिलना है इनको, हर्षिल भाई को भी और विपुल भाई को भी। हालांकि उनके डकआउट काफी नजदीक नजदीक है, पड़ोसी है वो दोनों। लेकिन देखिए दोनों दूर से दोनों अलग अलग छोर से जा रहे हैं, पड़ोसी होता ही है। हाँ, इस बार रूम बनाया और गेंद को डीप फाइन लेग बाउंड्री के बाहर भेज दिया। ये आता हुआ जीकेपीएल चौका, 4 रन मिलेंगे, रन 4 तो बेड़ा होगा पार पीछे। डीजे स्कोर मूव्स ऑन 17, 17 रन, 10 गेंदों का खेल हो चुका है। अच्छी बल्लेबाजी अब तक। इस बार गेंद को छोड़ दिया है, अंपायर ने कहा इट्स अ वाइड बॉल। स्कोर मूव्स ऑन 18, 18। अभी भी इस मुकाबले की बात की जाए तो करंट रन रेट 10.80 एंड रिक्वायर्ड रन रेट 10.74। इट्स मीन द मैच इन कंट्रोल। ओह, इस बार स्वीट साउंड, लेकिन क्या गेंद बाहर जाएगी? यस, ये गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर। जीकेपीएल 6 रन, ठीक है। एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 1000 बार देखिए, हम दोनों तीनों एंगल से आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से गेंद ट्रैवल हुई है। और हमारे कैमरामैन विष्णु खर्जे जो मेन कैमरा, और दूसरी जगह पे राज माटिया। इस बार फिर से रूम बनाने की कोशिश, गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं। गेंद यहाँ पे ओवर समाप्त होता हुआ दूसरा, 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर कार्ड पे लगे 24 रन, करंट रन रेट 12 एंड रिक्वायर्ड रन रेट 10.33। तो कहीं ना जाए, देखते रहे हमारे साथ जीकेपीएल। अगर अभी भी आपने श्री लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि गुजरात और गुजरात के बाहर ऑल ओवर इंडिया, आउट ऑफ इंडिया बहुत सारे मैचेस आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे, श्री लाइव वीडियोज। और आप हमें ज़रूर सपोर्ट करें। आप इंस्टाग्राम पे भी जाके हमारे श्री लाइव वीडियोस पेज को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। और हमारा एक माइलस्टोन अब हम लोग कंप्लीट के लिए देख रहे हैं, जो है 1 लाख सब्सक्राइबर, और हम 87 पे हैं। तो आप सभी का सपोर्ट, 24 ऑन बोर्ड। मुझे लगता है मैं हर 2 बॉल के बाद स्कोर बोलता हूँ, ऐसा मेरा मानना है। एस 24 ऑन बोर्ड, 24 रन। अब गेंदबाजी के लिए केविन पटेल, अब इनको बुलाया गया है। केविन पटेल, सामने बल्लेबाज हेमिन। 4 गेंदे, 6 रन, और दूसरी जगह पूर्वांग 8 में 16। ये देखिए अच्छी गेंद, जड़ में गेंदबाजी की, एक्स्ट्रा कवर पे खिलाड़ी है तैनात, उन्होंने गेंद को उठाया, थ्रो किया, तब तक 1 रन। अब कल हम जब बात कर रहे थे तो कल हवाएं चल रही थी, लेकिन आज हवाएं नहीं है। और यही वो टीम है जिस टीम को एक कल बहुत गहरी चोट लगी थी, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन इस
इस गेंद के बाद। केविन पटेल सामने पूर्वांग, इस बार गेंद हवा में है और ये इन्होंने कैप तो निकाला है, कैच को पकड़ेंगे जरूर। विकेट। कल हम डीजे के पास जाएंगे, फिर मैदान पे आएंगे, फिर वो बात करेंगे। अब ये मुकाबले की बात करें तो 9:45 9:46 में ये मुकाबला शुरू हुआ था, अब हुए हैं 10:48, यानी लगभग इस मुकाबले के बारे में भी चर्चा करेंगे। अब तक का स्कोर 25 रन 1 विकेट के नुकसान पे। ओवर नंबर तीसरा आप देख रहे हैं जीकेपीएल सीजन 5 डे नंबर 7, मुकाबला नंबर पहला, जहां पे यांशी 11 और आर्यवीर वॉरियर्स के बीच ये कड़ा संघर्ष चलता हुआ। 86 का लक्ष्य का पीछा करती हुई यहाँ पे यांशी 11 सेकेंड इनिंग में टॉस जीतने के बाद। तो अब राज आए नए बल्लेबाज, इनसे तो बहुत सारी उम्मीदें हैं क्योंकि इन्होंने हर दिल पे राज किया है जीकेपीएल में, क्योंकि जिस प्रकार से खेलते हैं, जिस प्रकार से सेलिब्रेशन करते हैं, सब कुछ इनके पक्ष में रहता है। लेकिन उनके सामने केविन पटेल, क्या लाजवाब गेंदबाजी की शुरुआत की अपने स्पेल की, पहली गेंद सिंगल, फिर विकेट। केविन और सामने राज, क्या होने वाला है, ये अच्छा बैटल देखने को मिल सकता है। अंपायर से गार्ड जरूर ली है और फिर अब मुकाबला शुरू होता हुआ। मुकाबला नंबर पहला। अब ये क्या होगा भाई, ये कुछ अलग मूवमेंट था। गेंदबाज ऐसा लग रहा है उड़ उड़ के वहां तक जाएंगे, लेकिन वो रुके वहां पे। होता है भाई, होता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, इसे माइंड मत करो। गेंदबाज फिर से तैयार, अब तक का स्कोर 25, 1 विकेट के नुकसान पे। ये पहली गेंद पे रिवर्स, लेकिन गेंद नहीं रुकने वाली। प्लेयर तो लगाया था लेकिन वो बन गए दर्शक। और ये देखिए फिर से वो रिवर्स, क्या खेला गया स्ट्रोक ये अपने आप को बदला। और क्या लाजवाब स्ट्रोक है, 6 रन, सिक्सर। मुझे सागर वो रील याद आती है जहाँ पे एक गेंदबाज दौड़ता है और खुद बॉल हो जाता है और फिर वो बल्लेबाज उसे मारता है। ये कुछ अलग रील है, आप यूट्यूब पे जाके या इंस्टा पे जाके उसे देख सकते हो। 31 इस बार अच्छी गेंद थी, हवा में जरूर है, अंपायर के पास से नजदीक से गुजरी, वहां पे शॉर्टकट लेग पे खिलाड़ी थे, उन्होंने गेंद को पकड़ा, थ्रो किया। तब तक 1 रन, स्कोर मूव्स ऑन 32-32। ओवर नंबर चलता हुआ ये तीसरा, जीकेपीएल का ये पहला मुकाबला। विकेट के पीछे आप एज अ विकेट कीपर देख सकते हैं तेजस पटेल। आज इनका बल्ला नहीं बोला, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट इन्होंने आज कह दिया कि भाई वेट इज ओनली नंबर, नंबर है सिर्फ मेरा वेट, लेकिन मैं जानता हूं क्रिकेट खेलना। दिखाया आज, अपने आप को साबित किया। और इस बार सीधे बल्ले से सीधा तीर जैसे निकलता है वैसे ही ये गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। व्हाट अ बैटिंग डीजे। गेंद सिंगल, फिर विकेट, और जैसे ही राज आए फिर उनकी जो गेंदबाजी की लेंथ है उसे उन्होंने बिगाड़ा, रिवर्स सिक्सर खेला, उसके बाद सिंगल आया, फिर सिक्सर खेला हेमिन ने। चेंज ऑफ पेस, गति परिवर्तन, और तेजस भाई कोई गलती नहीं करेंगे। देखिए कैच को कैसे पकड़ रहे, लेके जा रहे, गोदी में खिला रहे उसे, कैच आता हुआ, विकेट आता हुआ, और फिर से डीजे बचता हुआ।
होने वाला है, 30 गेंदे 48 रन। अ, और जिस प्रकार से ये टूर्नामेंट आगे बढ़ा है, अगर रिव्यूज की बात की जाए, लगभग कल के दिन ही 1.5 लाख के आसपास व्यू थे, और आज ये व्यू और बढ़ेंगे, कल का दिन आना बाकी है। अच्छा सपोर्ट सभी ने किया है, मैं हमेशा कहता हूँ कि सभी ने अच्छा सपोर्ट किया है। व्यूवर्स ने जिस प्रकार से मुकाबले देखते हैं, एवरेज अगर इस टूर्नामेंट की बात करें वॉचिंग की, तो वो कम से कम 300 के आसपास है, 300 के नीचे नहीं आते। वो एवरेज 300 है, वो 500 भी गए हैं, वो 1000 भी गए, लेकिन मैं वो एवरेज बता रहा हूँ कि एवरेज 300 वो रहते ही है व्यूवर्स जो मुकाबले को देखते हैं। तो ये प्यार है इस टूर्नामेंट के लिए, और जीकेपीएल हमेशा ही सभी को उत्साहित करती है, चाहे वो किसी भी कार्य में हो, चाहे वो सामाजिक कार्य में हो, फिर या वो स्पोर्ट्स इवेंट्स हो, हर जगह पे जीकेपीएल कमेटी का काम हमेशा ही ऊंचा रहता है। अब राज बल्लेबाजी के लिए, अब तक का स्कोर 3 ओवर 38 रन 2 विकेट, अभी भी 30 गेंदों में चाहिए 48 रन। मुकाबला अभी भी कंट्रोल में है, मैं कहूंगा मेरे हिसाब से कंट्रोल में है, क्योंकि अगर एक दो झटके यहाँ पे लगेंगे तो फिर मुकाबला बन सकता है। ऐसा नहीं कि मुकाबला एक तरफा जा रहा है, हालांकि राज पटेल है वहां पे, लेकिन फिर भी मुकाबला बन सकता है। स्ट्राइक पे बल्लेबाज राज, निपुण पटेल अभी अभी आए हैं। इस बार गेंद को आने दिया, हल्के हाथों से गेंद को ढकेला, पहला रन तेजी के साथ भागे, जब तक गेंद को उठाया जाए वहां पे विकी से, फिर एक रन, स्कोर मूव्स ऑन 39 39 रन। अब बल्लेबाजी के लिए निपुण, निपुण की बात करें, इनके नाम भी अच्छी बल्लेबाजी अब तक इस टूर्नामेंट की, इन्होंने भी प्रभावित किया है। जब यांशी 11 कभी भी जब थोड़ा सा संकट में आती है तो फिर ये दौड़ के आते हैं, और ये भी कमेटी मेंबर है, काफी अच्छा काम ये भी करते हैं। इनको भी बहुत सारी शुभकामनाएं इस मैच के लिए। ये देखिए सीधे बल्ले से, ये मजा आता है, देखिए ये मेरिट पे खेलना होता है, हम इसे कहते हैं मेरिट पे खेलना। जैसी गेंद वैसी नसीहत, जहां पे गेंद आ रही है वहां तक पहुंचे, वहां तक लाइन तक पहुंचे, और ये अच्छे बल्लेबाज की निशानी होती है कि पहली गेंद वो बल्ले पे लेते हैं, और यही बताते थे निपुण कि मेरे पास कितना अच्छा क्रिकेट है। स्कोर मूव्स ऑन 40 40। इस बार देखिए ये लोअर फुल टॉस गेंद थी। अब क्या यह स्ट्रैटेजी इन्होंने ये बना ली है कि कल्पेश को विकेट नहीं देना है, कल्पेश का ओवर खेल के लेना है, क्योंकि राज की बात करें तो राज इतने शांत स्वाभाविक नहीं है, उनका नेचुरल गेम अलग है, लेकिन अब परिस्थितियां जैसी है वैसे ही वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब तक का स्कोर 41 41 रन, ये चौथा ओवर चल रहा है। इसके बाद श्री राम क्रिकेट ग्राउंड का वो ड्रिंक्स ब्रेक आएगा, जो स्पॉन्सर किया है श्री राम क्रिकेट ग्राउंड डूंगरी ने। और अच्छी गेंद इस बार, इस गेंद को आने दिया, हल्के हाथों से खेला, पहला रन तेजी के साथ भागे, दूसरे की मांग, लेकिन नहीं, दोनों में कॉलिंग। तो ये मैं कहता हूँ कॉलिंग होनी चाहिए, यस नो एंड वेट, हाँ ना या फिर रुको। आप जो बहुत सारे एक्सीडेंट देखते हो ऑन फील्ड, उसमें भी ये 3 शब्द हमेशा याद रखो, यस नो एंड वेट, तो आप वहां पे बच सकते हो, क्योंकि वो कम्युनिकेशन होना चाहिए, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। और फिर से अच्छी गेंद, इस बार गेंद को सम्मान दिया, जैसे मैं कमेंट्री में हमेशा कहता हूँ, बुरी गेंदों का अपमान करो और अच्छी गेंदों का सम्मान, ये अच्छी वाली थी। अच्छा डिफेंस, लास्ट गेंद इस ओवर की, इसके बाद ड्रिंक्स ब्रेक होगा, श्री राम क्रिकेट ग्राउंड डूंगरी का वो ड्रिंक्स ब्रेक। वो भी अच्छा काम अपना निभा रहे हैं, जैसे 4 ओवर खत्म हो रहे हैं वो अपना काम जानते हैं। वो लास्ट बॉल ऑफ द 4th ओवर, ये फुल टॉस थी, फायदा उठा सकते थे, और देखिए खराब फील्डिंग भावेश भाई की तरफ से, और मिलेंगे रन, ये 4, इनको दिखती है दरार तो ये ढूंढते हैं रन 4। ये देखिए खराब फील्डिंग, साधारण, इसीलिए धोनी कहते हैं कि एक अच्छा बल्लेबाज आपके लिए रन बनाएगा, एक अच्छा गेंदबाज आपके लिए विकेट लेगा, लेकिन अच्छा फील्डर आपके लिए रन बचाएगा, और ये रन बचा नहीं पाए डीजे। और ये ड्रिंक्स टाइम
ड्रिंक्स ब्रेक खत्म हुआ है यहाँ पर। ड्रिंक्स ब्रेक स्पॉन्सर्स बाय डुंगरी क्रिकेट क्लब एंड डुंगरी क्रिकेट कमेटी। थैंक यू सो मच। डुंगरी क्रिकेट क्लब की बात की जाए, हर 4 ओवर के बाद ड्रिंक्स ब्रेक लेके आते। अब 4 ओवर के बाद 46 बने 2 विकेट के नुकसान पर। राज की बात की जाए तो यहाँ पर 6 पे 13 बना के खेल रहे और निपुण 2 पे 2। अब रन यहाँ से चाहिए 24 पे 40, मतलब रिक्वायर रन की बात की जाए तो प्रति 10 के औसत। केविन जरूर थोड़े से महंगे साबित हुए थे, मगर विकेट 2 ढूंढ के निकाली थी। 2 विकेट उनके नाम है, 14 रन खर्च किए। और ये पंच है, खूबसूरत पंच, गैप में खेला है, फील्डर को मौका नहीं दिया है यहाँ पर हिलने का भी। और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौका। बार फिर से जाएंगे डीजे। और ये थोड़ी सी वेरिएशन की गई यहाँ पर, अच्छी वापसी गेंदबाज के द्वारा। केविन की बात की जाए तो यहाँ पर स्कोर को 50 रन 2 विकेट के नुकसान पर एक अच्छी वापसी हुई है। गेंदबाज की बात की जाए तो यहाँ से जिस प्रकार से उन्होंने इस बार वेरिएशन किया, प्रभावित किया है अपनी गेंदबाजी से। जरूर थोड़े से महंगे साबित हो रहे, 8 पे 18 खर्च किए, मगर अच्छी गेंदबाजी हो रही है। 2 विकेट उन्होंने नाम किए। इस बार स्लॉट में देखना होगा नीचे और हाथ में लग के गई यहाँ पर लॉन्ग अप के ऊपर से 6 सिक्सर, जेके पेल सिक्सर। खूबसूरत छक्का था यहाँ पर, केविन महंगे साबित होते भी यहाँ पर एक और छक्का, मतलब इस ओवर से 10 आ चुके हैं। और ये लो फुल टॉस थी, यहाँ पर गैप में खेला है, मगर वहां मिड विकेट के फील्डर तैनात है। जब तक थ्रो दी जाए विकी के हाथों से 1 रन से रोक पाएंगे। 1 के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो यहाँ पर 57 लॉट्स ऑफ 2 विकेट्स पारी का ये 5वां ओवर चलता हुआ, 5वीं ओवर की अंतिम 2 गेंद से सियासर। और ये गजब का शॉट है, नीचे फील्डर देखना होगा, बनेंगे दर्शक वहां पर। और 6 मिड विकेट के ऊपर एक बार फिर से राज के बल्ले से निकलने वाला ये जेके पेल सिक्सर डीजे। और बात की जाए तो ये 5 ओवर की समाप्ति के बाद 63 2 विकेट के नुकसान पर यहां से चाहिए 18 पे 23 23 18 पे 23 चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। अब ये मुकाबला थोड़ा क्लोज जाता हुआ, ये मुकाबला अब राज ने अपने बल्लेबाजी से दम के ऊपर अपने तरफ खींचा है, जो कि 8 पे 19 बना के खेल रहे हैं राज, जो कि एक अच्छी बल्लेबाजी हो रही है। उनका साथ निपुण भाई भी दे रहे हैं, वो खूबसूरत बल्लेबाज है और दोनों के बीच अच्छी पार्टनरशिप हुई और वो पार्टनरशिप बिल्ड हुई वहां पर और एक अच्छी स्थिति में पहुंचे हैं यहाँ पर। यांसी 11 को ये मुकाबला जीतना है बहुत इंपॉर्टेंट है उन दोनों ही के लिए। बात की जाए तो आर्यवीर के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मुकाबला है और यांसी के लिए भी, क्योंकि पॉइंट टेबल टॉप 4 में जगह बनानी तो ये मुकाबला जीतना जरूरी है।
और हारेगी तो थोड़ा उनका रास्ता टॉप 4 में जाने का चांस वो बहुत कम हो जाएगा। और ये खेला है नीचे, फिर दौड़ तो लगा रहे हैं वहां पर कल्पेश भाई, प्रयास अच्छा कर रहे हैं मगर कैच कलेक्ट नहीं कर पा रहे। 2 से 7 ये तीसरा लेने की कोशिश, मगर 2 रन के साथ संतुष्टि। 2 के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 65। अब सत्रह पे चाहिए 21 इस मुकाबले को जीतने के लिए। दूर वाले छोर से ब्रिजेश को लाया गया। पहला ओवर जरूर महंगे साबित हुआ था उनका। एक बार फिर से एक ओवर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेला गया, नीचे फील्डर कल्पेश मौजूद, बेहतरीन फील्डिंग का नजारा जब तक थ्रो दिया जाए। 1 ही रन के साथ संतुष्टि और 1 के साथ स्कोर कार्ड में बदलाव होता हुआ 66 ऑन बोर्ड। 2 विकेट के नुकसान पर पारी गई है। छठा ओवर चलता हुआ, अब 16 पे चाहिए 20 इस मुकाबले को जीतने के लिए। यांसी 11 रिक्वायर रन रेट 7.5। अब राज एक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिसकी बात की जाए तो 8 पे 19 बना के खेल रहे हैं, और निपुण जो कि 6 पे 16 8 पे 16 बनाकर। इस बीच दोनों के बीच बढ़िया पार्टनरशिप हुई है। ये मुकाबला ये एक जितना पास पहुंच रहा है, जितना दूर आर्यवीर से जा रहा है, और यांसी 11 जितना नजदीक जा रही है और उन मैच के और क्लोज जा रही है। जिस प्रकार से इस मुकाबले को शुरुआत हुई थी, और लीजिए आड़े हाथ लिया है, गुड नाटक, छक्का देख। ये बल्लेबाज राज पटेल के बल्ले से निकलता हुआ ये जेकेपीएल सिक्सर नंबर 3 डीजे। एक रन से नहीं रोक पाएंगे। 1 के साथ स्कोर कार्ड में इजाफा होता हुआ ऑन बॉल 73, 2 विकेट के नुकसान पर। अब रिक्वायर्ड रन की बात की जाए तो 6 से नीचे उतर चुका है। अब 14 पे चाहिए 13। इस मुकाबले को लग रहा है कि आसानी से जीता हुआ नजर आ रहे हैं। और ये ओ बचे, खूबसूरत फील्डिंग केविन के हाथों से। जरूर कैच के लिए पूरी तरह रेडी नहीं थे, मगर उन्होंने हाथ लगाया और जैसे ही हाथ में रही जैसी गई थी कैच, अगर ये कैच पकड़ लेते तो इस टूर्नामेंट की बेस्ट कैच ऑफ द टूर्नामेंट बन सकती थी, क्योंकि ये इस प्रकार से कैच पकड़े जा रहे थे। और यहाँ पर 1 के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 74, और अभी तक यहाँ से ये मुकाबला जीतना है। और एक और उससे भी बेहतर, उससे भी जोर, गगनचुंबी छक्का, सटका, जेकेपीएल सिक्सर डीजे। थैंक यू डीजे। सारी दुनिया सो जाती है तब राज जगता है, क्योंकि इस प्रकार से बल्लेबाजी हुई है। और मैच विनिंग बल्लेबाजी 11 पे 32 बना के खेल रहे, जिसमें 86 का टारगेट दिया है, उस हिसाब से उन्होंने 32 बनाए अकेले ने। 11 पे 32 कप्तानी पारी जिसे कहनी चाहिए, मैच विनिंग पारी जिसे कहनी चाहिए। अब यहां से मैच के हाल चलते तो 12 पे चाहिए अब सिर्फ 6 रन। 86 बनाने, उसमें अकेले ने 32 बनाए, वो भी 11 ही गेंदों में। और लाजवाब बल्लेबाजी होती हुई यहाँ पर, खूबसूरत बल्लेबाजी, जिसकी प्रकार से उनकी हाथ बल्ले से ये बड़े बड़े छक्के आए, और 4 छक्के आए
मेरे ख्याल से सब जगह मुझे लगता है कि 4 आए जिस प्रकार से बल्लेबाजी हुई है। अब आखिरी ओवर की बात की जाए तो ये अब आखिरी 6 रन चाहिए 12 पे, 12 गेंदों में 6, और ये गेंद को घसीटा है, ऑफ स्टंप के बाहर वाली लेंथ थी उसको घसीटा है, मिड विकेट के ऊपर डाउन द ग्राउंड खेला है, एक के साथ नहीं रोक पाएंगे, एक के साथ 81, 11 पे चाहिए 5 इस मुकाबले को जीतने के लिए। अब देखना होगा क्या ये फिनिश करेंगे अपने इनिंग की। यहाँ पर बात की जाए तो जिस प्रकार से उन्होंने बल्लेबाजी की है इस मैच को अपने नाम करेंगे, दैट्स अ राज फिनिश। और इस बार डाउन द ग्राउंड सीधे बल्ले से गेंद जा रही है, स्कोर लेवल 85 ऑन बोर्ड। और लीजिए ये मुकाबला जीत लिया है यहाँ पर यांसी 11 और निश्चित किया है पॉइंट टेबल में टॉप 4 में जगह उन्होंने निश्चित किया है, क्योंकि ये जीत के साथ ये पक्का टॉप 4 में रहेंगे। और इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच